हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 5। सो इसमें हम पढ़ने वाले डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इस टॉपिक के बारे में। आई डोंट नो कि एनसीईआरटी वालों ने मतलब सीबीएसई वालों ने ये हेडिंग क्यों दी थी इस पार्ट को। क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। इसमें कुछ अलग ही पॉइंट्स दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं। सो देखिए, ये जो टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये टाइटल इस पार्ट से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। तो पहले तो समझिए कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, फिर ये पार्ट देखते हैं, फिर देखेंगे कि इसका ये क्यों दिया है। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। समझिए एक आदमी है, वो रोड पे पड़ा है, वो अच्छा गाना गा रहा है, उसे हिमेश रेशमिया काम दे रहा है, उसमें एटीट्यूड आ रहा है उस आदमी में, वो अच्छा सिंगर बन गया। तो ये क्या हुआ, उसकी डेवलपमेंट हुई। उसी तरह कोई भी चीज़ अगर उसे मतलब प्रमोट किया जाए तो उसकी डेवलपमेंट होती है। सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जैसे कि ये तो बेसिक चीज़ है। देखिए, आपके आसपास जो भी चीज़ है वो आइदर आर रिसोर्सेज और आर द प्रोडक्ट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब एक तो वो रिसोर्स है या तो एक वो रिसोर्स का प्रोडक्ट है। और एक मिथ क्या थी, ये देखिए, वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल है, मतलब ह्यूमन के मतलब सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज। पानी एक रिसोर्स है, उसके बिना जिंदा रह के दिखाओ। उसी तरह एक मिथ थी। मिथ का मतलब क्या होता है, फॉल्स बिलीफ। जैसे कि हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि जो बच्चे का जेंडर होता है वो माँ डिसाइड करती है, बट वो एक मिथ है। तो रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये एक मिथ थी। मतलब ये गलत सोच थी जो पुराने लोगों ने माना था। ये आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि देखिए, पहले समझिए, एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। पानी के एग्जांपल से ही समझ लीजिए। पानी का यूज़ पहले कितने लार्ज स्केल में होता था, किसी भी काम के लिए दूर दूर से पानी लाया जाता था, वो अलग बात है। बट यूज़ मतलब ये सोच के नहीं किया जाता था कि पानी लिमिटेड हो सकता है। देखिए, पानी तो ऊपर से आ रहा है, ऊपर कोई बैठा है, ऊपर भगवान है, वो पानी दे रहे हैं। सो उसका तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। सो उसी कारण वाटर वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बट इज इट टुडे? नो, इट इज़ नॉट। तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर नहीं होते। तो इस मिथ के कारण क्या होता था, ह्यूमन यूज देम विदाउट एनी कंसर्न मतलब बिना किसी सोच के मतलब यूज़ करते गए कि फ्री तो है। जैसे कि सोसाइटी में ये माना जाता है फ्री की चीज़ को यूज़ कीजिए बिना कोई बात सोचे। सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, देखिए, अगर हमने पानी अभी मतलब जब लोगों ने नहीं सोचा था तो पानी इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया गया, तो इसके कुछ रिजल्ट हुए। जैसे कि पानी की कमतरता हो गई, पानी पॉल्यूट हुआ, और कुछ लोगों के पास आज पानी है, कुछ लोगों के पास पानी नहीं है। तो देखते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ह्यूमन्स यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट एनी कंसर्न। सो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या हुआ, डिप्लेशन का मतलब होता है रिडक्शन। सो रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड का मतलब लालच होता है, ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। देखिए, आपने देखा होगा आजकल कुछ लोग हैं, उन्हें डेली रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने का मतलब जो है वो मुश्किल हो रही है। और यहाँ पे कुछ अमीर लोग हैं, वो बेफालतू इतने रिसोर्सेज को मतलब स्पेंड कर रहे हैं। देखिए, मेरा कोई हक नहीं है ये बोलने का, आई एम नो वन टू से सो, बट चीज़ ये है कि देखिए, उनके पास रिक्वायरमेंट से कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप अंबानीज का एग्जांपल ले सकते हैं। उन्होंने इतना बड़ा साउथ बॉम्बे में घर बनाया है। उसका क्या यूज़ है, छोटा सा घर बनाओ, उसमें रहो अच्छे से, बट इतना बना दिया। सोचिए, उसमें की जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, उसमें की जो मतलब उसमें जो वाटर यूज़ हो रहा है, अगर वो गरीबों में बांटा जाए तो कितना मतलब इसका इफेक्ट होगा। सो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। देखिए, और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है जो प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जो बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो भी नहीं बोलता, बिकॉज दे वांट टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड। क्योंकि उन्हें भी फिर कुछ हम कह सकते हैं कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में प्रॉफिट होता है। सो फर्स्ट रीज़न इज डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक बार फिर से अगर इसको और एक मीनिंग से समझा जाए तो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। किस द्वारा? तो कुछ इंडिविजुअल्स द्वारा। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स हैज़ डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू ग्रुप्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, और रिच और पुअर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको एंशियंट कॉन्टेक्स्ट में समझिए।
पहले जो था लोगों को, जो कुछ अनटचेबल्स लोग जो हम कह सकते हैं, उन्हें वेल का जो वाटर था वो भी निकालने का राइट नहीं था, राइट मतलब राइट नहीं था। सो वो लोग आज भी मतलब थोड़े पिछड़े रहते हैं, उनका जो ग्रोथ है वो कम है, डेवलपमेंट उनकी कम है। बट जो लोगों को ये सब राइट्स थे, जैसे कि ब्राह्मण, वो आज कितने डेवलप्ड है, सोच रहे हो। उसी तरह हर रिसोर्सेज का एक पर्टिकुलर टाइप का हम कह सकते हैं डिवीजन था। जैसे कि और एक एग्जांपल से समझे तो देखिए, एक कोई भी XYZ जो है कम्युनिटी, उनके पास पहले से लैंड थी, और XYZ कम्युनिटी जो दूसरी है उनके पास पहले से लैंड नहीं थी। तो जो पहले जिनके पास लैंड थी वो आज बहुत अमीर है, जिनके पास लैंड नहीं थी वो आज भी पिछड़े, उनका एजुकेशन कम है, उनका क्वालिफिकेशन कम है, उनको जो वो सराउंडिंग में रहते वो थोड़ा स्लम टाइप है। इस कारण क्या हुआ, डिवीजन हुआ। और लैंड क्या है, एक रिसोर्स ही तो है। उसी तरह रिच और पुअर का डिवीजन हुआ। रिच क्या होता है, सोचे, रिच मतलब कौन होते हैं, जिनके पास एसेट्स हो। एसेट क्या है, एक रिसोर्स का टाइप ही तो है। तो और पुअर क्या होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो पुअर होते हैं। सो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल क्राइसिस एज। देखिए, इस स्टेटमेंट से के तरफ बढ़ने से पहले इसे समझिए, गरीब के पास क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है वही तो गरीब होता है, समझ गए, यही होता है। सो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल क्राइसिस एज ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन एक्सेट्रा। सो आपको गर्मी हुई, आपने एसी खरीदा, क्या हुआ, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि एसी बनाने के लिए कई चीज़ें यूज़ होती हैं। बट एसी में एक चीज़ होती है CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और CFC जो होता है उसका एक डिसएडवांटेज ऐसा होता है कि वो ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है, समझ गए। ओजोन आपको पता नहीं होगा, बट ओजोन लेयर में एक होल पाया गया था कुछ सालों पहले, वो हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ही। लैंड डिग्रेडेशन, चलो पैसे कमाने इंडस्ट्री खोलो, इंडस्ट्री खोली, इंडस्ट्री कमा तो रही है पैसे, बट क्या हुआ, उसका जो वेस्ट है सॉइल में दफना दिया गया, कुछ किया तो सॉइल पॉल्यूट हो गई, लैंड डिग्रेडेशन हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के भी कई रीजंस होते हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे वगैरह वगैरह। सो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ही ऐसे हुआ कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़। देखिए, अगर आप में मतलब अगर किसी शराबी को फ्री में शराब ऑफर की जाए तो उसे नहीं बोलेगा क्या, रात भर पीते बैठेगा। उसी तरह अगर आपको रिसोर्सेज मिल रहे हो तो आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे कि नहीं, तो एक्सप्लॉइट हुआ और ग्लोबल क्राइसिस होने लगे। ग्लोबल का मतलब यहाँ पे कि पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल क्राइसिस होने लगे। हर एक इंसान इनसे जूझ रहा है। जैसे कि और एक अगर इसमें ऐड किया जाए तो स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, ये बहुत बैंग ऑन पॉइंट रहेगा। क्योंकि फिलहाल यही तो हो रहा है, कोरोना वायरस ये क्यों फैला है, मतलब वो अलग रीज़न है कि कैसे फैला है, बट ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन के कारण ये भी तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम ही है कि नहीं। कोरोना वायरस का स्प्रेड, लॉकडाउन में रहना क्यों पड़ रहा है, कोरोना वायरस के कारण। लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, कोरोना वायरस के कारण। गरीब और गरीब हो रहा है कोरोना वायरस के कारण, अमीर भी और गरीब हो रहा है कोरोना वायरस के कारण, समझ रहे हो। तो यही कहा गया है। सो इस कारण क्या हो रहा है, हमें इनको मद्देनज़र रखते हुए ही हर चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये कंडीशन चलती रही तो ये चीज़ें जो है और बढ़ेगी, ये चीज़ें और बढ़ी तो और लॉकडाउन होगा, और लॉकडाउन हुआ तो अमीर और गरीब होगा, गरीब भी और गरीब होगा, समझ गए। सो आई होप यू लव द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।